प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से इंडिया को बैक किया गया है, इंडिया को सपोर्ट किया गया है और ये कहा गया है कि भारत वो कंट्री है कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच पीस डील करवा सकता है, यानी जंग खत्म करवा सकता है कोई कंट्री, तो वो इंडिया है। अच्छा, पुतिन ने अभी थोड़ी देर पहले ये बात की है कि हम किलोमीटर्स के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं यूक्रेन में। हम सुनते आए हैं कि भाई वेपन इंडस्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश इसी बेस पे हुई है कि दोनों साइड से फायदा लेती है। प्रेसिडेंट पुतिन ने अपना तमाम वजन इंडिया के पलड़े में डाल दिया है। उन्होंने व्लादिवोस्टोक सिटी में, जो कि थिंक टैंक के अंदर वो बातचीत कर रहे थे वहां पर, और उसमें उन्होंने 3 कंट्रीज के नाम लिए हैं कि जो रशिया और यूक्रेन वॉर को ख़त्म करा सकते हैं, जो पीस डील हो सकती है जिनके थ्रू, जो मीडिएटर का रोल प्ले कर सकते हैं, और उसके अंदर पहला नाम इंडिया का है। प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से इंडिया को बैक किया गया है, इंडिया को सपोर्ट किया गया है और ये कहा गया है कि भारत वो कंट्री है कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच पीस टॉक्स एंड पीस डील करवा सकता है, यानी जंग खत्म करवा सकता है कोई कंट्री, तो वो इंडिया है। ये एक बड़ी बात है, इसके ऊपर मैं बताती हूँ कि क्यों बड़ी बात है। अभी आगे चल के बात करते हैं। पहले हम बात की लेते हैं कि ये जो प्रेसिडेंट पुतिन की ये टॉक, उनका ये कहना, उनका ये स्टैंड, उनका ये से उस वक्त सामने आया है जब आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां से सब कुछ करके, बातचीत करके वापस लौटे, और वो दौरा जब हो रहा था मोदी साहब का, तो उस वक्त ये बात की जा रही थी कि ये कुछ हो सकता है कि कुछ बहुत बड़ा नजर आए दुनिया को, कुछ करवा दें, ये भारत कुछ बीच में जो है बातचीत करवा दे, कुछ ऐसा हो जाए यानी। तो क्योंकि मोदी साहब पहले रशिया गए, उसके बाद फिर वो वहां पर पहुंचे यूक्रेन, और फिर उससे पहले पोलैंड भी गए, तो ये एक बड़े विजिट्स थे ना उनके। तो अब प्रेसिडेंट पुतिन ने बहुत सारी बातें खोली अपनी टॉक्स के अंदर, और क्योंकि ये टॉक उस वक्त सामने आई है, उनका ये कहना कि इंडिया ये काम करवा सकता है कि जिस वक्त अभी मोदी साहब होकर आए हैं, तो फिर इससे ये लगता है कि ये पूरा एक जो है ना वो बनता हुआ नजर आ रहा है। ये टाइम ऐसा है कि ऐसा शायद हो जाए, पॉसिबिलिटी है कि पोटेंशियल पीस टॉक्स या पोटेंशियल पीस डील हो जाए और उसमें आपको इंडिया का नाम नजर आए। तो देखिए, आपको पता है कि अभी कुछ अर्सा पहले असल में अगर ये काम कोई करवा सकता है तो वो इंडिया ही है, क्योंकि चाइना और रशिया के तो अभी मेल मिलाप स्टार्ट हुआ है ना, यानी कि जो करीबियां, कुर्बतें और नज़दीकियां हैं रशिया और चाइना की, वो किसी वजह से हैं। उस पे ऐसा नहीं है कि ये स्टैंड्स उनका हमेशा से इतने ही अच्छे उनके ताल्लुकात हों, लेकिन रशिया और इंडिया के जो रिलेशंस और जो ताल्लुकात और एक स्टैंड्स और बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स, वो हमेशा की है, वो तो डेकेड्स पुरानी है, उसका कोई मुकाबला नहीं है चाइना और रशिया। और इन कंपैरिजन टू इंडिया एंड रशिया कोई कंपैरिजन नहीं है। तो इसलिए इसमें इंडिया ही एक बड़ा ऐसा प्लेयर नजर आ रहा है दुनिया में कि जो ये कर सकता है। अगर किसी ने ये बात कही है कि ये दौर, ये एरा जो है ये जंग का नहीं है, पीस होना चाहिए, किसी भी कंट्री को हक हासिल नहीं है, चाहे वो रशिया हो। अगर बरमला बारहा धड़ल्ले से बेधड़क किसी ने ये बात की है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने अपनी किसी कंट्री के साथ दोस्ती ताल्लुकात कुछ नहीं देखा। उन्होंने कहा नहीं, जंग नहीं, बच्चे मरते हैं तो बड़ा अफसोस होता है, मासूम मरते हैं तो बड़ा अफसोस होता है, बेगुनाह जुल्म किया जाता है जालिम तो बड़ा हमें जो है दर्द होता है, तो ये नहीं हो सकता, और ये जो एरा है ये तरक्की का है, ये उसका है नहीं। वो सिर्फ इन्होंने कहा है। वो प्रेसिडेंट शी की तरफ से भी ऐसी स्टेटमेंट कभी नजर नहीं आई खुल के धड़ल्ले से, और ना ही ब्राजील के लीडर्स की तरफ से ऐसा। तो इससे लगता है कि इंडिया ही जो है वो एक प्लेयर ऐसा नजर आ रहा है। और मुझे लगता है कि ऐसा ये जो पोटेंशियल पीस टॉक्स या पीस डील की बात की जा रही है, अगर इसके अंदर कोई करवाने में बड़ा किरदार अदा करेगा बड़े प्लेयर के तौर पर, तो वो भारत ही करेगा। हम देखेंगे, क्योंकि ये ज्यादा अरसा नहीं चल सकती। ये इसी तरीके से जो जंग हो रही है बंद तो इसने होना ही होना है, तो इसके अंदर हमें इंडिया और उनके प्राइम मिनिस्टर का बड़ा रोल नजर आएगा, ये आप देखेंगे। हमने आपके साथ शेयर भी की, उसमें बताया जा रहा है कि चाइना के ऊपर कुछ चीजों को लेकर भारत जो है वो ट्रेड कर रहा था या डिपेंडेंट था, समझ लीजिए कि केमिकल्स हैं कुछ मेडिकल के लिए या मेडिसिन के लिए, कई चीजों में जो है दोनों कंट्रीज अभी भी साथ काम कर रही है। तो कहा यह जा रहा है उस रिपोर्ट के अंदर या उस न्यूज के अंदर कि भारत उसको कम करना चाह रहा है, कि चाइना के साथ ज्यादा जो है किसी चीज में जरूरत ना रहे चाइना की। वाकई में आपको लगता है कि
ये सही स्टेप है और ऐसा ही करना चाहिए? देखिए आज की जो सिचुएशन है आरजू जी, जो 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 एक ग्लोबल वर्ल्ड में हम रहते हैं, इंटरडिपेंडेंस इज अ की वर्ड ना। आप हर कुछ अपने यहाँ नहीं बना सकते हो और आप सब कुछ दूसरों से मंगा भी नहीं सकते हैं। तो उसके बीच में आपको एक वो करना पड़ता है जिसे कहते हैं स्ट्राइकिंग अ बैलेंस। चाइना के साथ दिक्कत ये है कि जैसे मैं ये मानता हूं कि इंटरडिपेंडेंस ग्लोबलाइज्ड ऑर्डर जो है ये एक अच्छा चीज है, इट्स अ गुड न्यूज, प्रोवाइडेड कि जो इंटरडिपेंडेंस है वो किसी भी तरीके के एक्सप्लॉइटेशन पे या ब्लैकमेलिंग पे डिपेंडेंट ना हो। कि अब जैसे आपने देखा जो कोरोना का जो सबसे बड़ा डाउनफॉल था वो ये था कि जब आप ओवर डिपेंडेंस कर देते हैं इंटरडिपेंडेंस की जगह, तो फिर ये होता है कि एक कंट्री में अगर शटडाउन हो रहा है तो पूरी दुनिया ही उससे इंपैक्टेड फील कर रही थी, उसके इम्प्लीकेशंस बहुत हैवी थे। सो आई वुड से कि जो इंडिया कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। जहां पे हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं वहां पे हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आप जानते हैं कि सिंगापुर में भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने अपना दौरा खत्म किया और उस वक्त बहुत सारी बातें हुई, लेकिन एक बड़ी खबर उसके अंदर से ये है कि मिस्टर मोदी ने ये कहा कि हम वी वांट टू क्रिएट सेवरल सिंगापुर्स इन इंडिया, कि हम इंडिया के अंदर कई एक सिंगापुर क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध जब स्टार्ट हुआ तो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स और एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि ये युद्ध सिर्फ एक हफ्ता या मैक्सिमम 1 महीने तक चलेगा, क्योंकि रशिया की मिलिट्री बहुत ही बड़ी है और वो यूक्रेनियन मिलिट्री को इजीली ओवरपावर कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसका रीज़न था अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने अपना फुल फोर्स यूक्रेन के पीछे लगा के रखा, जिससे यूक्रेन को पावर मिली रशिया को फेस करने के लिए। लेकिन इस युद्ध से दुनिया भर में बहुत ही ज़्यादा डिसरप्शन हुआ ट्रेड में और ज़्यादातर कंट्रीज़ को इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी हुआ, स्पेशली एनर्जी और फूड आइटम्स का, क्योंकि यूक्रेन और रशिया बहुत ही बड़े एक्सपोर्टर हैं ग्रेन्स के और रशिया बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर है ऑयल एंड नेचुरल गैस का, जिससे दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ गए और ग्लोबल मार्केट काफ़ी अस्थिर हो गई, जिससे कि इसका असर शेयर मार्केट पर भी देखने को मिला। और अब वो वक्त है जब पूरी दुनिया ही चाहती है कि ये युद्ध समाप्त हो जाए, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इन दोनों को टेबल पर ला सके। लेकिन इसी बीच में जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, उनका ऐसा कहना है कि अगर दुनिया में कोई देश है जो पीस टॉक्स करवा सकता है, युद्ध बंद करवा सकता है, वो भारत है। और ये सुनकर पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा नर्वस नज़र आ रहा है। उनका कहना है कि आज भारत का कद इतना बढ़ गया है कि वो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को भी टेबल पर लाकर बड़े बड़े युद्ध रुकवा सकता है और आज हम वहीं खड़े हैं जहां 70 साल पहले खड़े थे।